Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. So I am your career counselor Sagar and we are firm is trying to tell you कि दुनिया में कितने तरह के careers हैं. So we do a personality test, an aptitude test and an interest test and on the basis of that we try to tell you कि these are the careers जिसमें आप जा सकते हैं and these are the careers जिसमें आपको कुछ upskilling की ज़रूरत पड़ेगी या behavioral changes की ज़रूरत पड़ेगी. In addition to that, we do a lot of colleges review in the fields of BTech, MBA, BBA, BCom, BSc, Astrophysics, and also aerospace engineering. But today's topic that we are taking is very serious because there are innumerable reports right now, and there's also a investigation from the side of CBI that's going on that there is some sort of a scam that is going on in JEE mains. अब इससे दो चीजों की प्रॉब्लम आ गई है. मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ एक बार शेयर कर रहा हूं सो दैट आई कैन जस्ट टेल यू कि अभी प्रॉब्लम चल क्या रही है. अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है थर्ड अटेम्प्ट में जो थर्ड अटेम्प्ट में प्रॉब्लम हुई है, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड हियर इट इज. सो दिस तो अभी प्रॉब्लम जो हुई है सबसे बड़ी वो हुई है कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई मेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं और प्लस कुछ ये कहा जा रहा है वी आर नॉट श्योर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इसमें सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है. ठीक है. दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको भी इसका पार्ट बनना है तो प्रिंस सिंह नाम से ट्विटर अकाउंट है. प्रिंस सिंह के नाम से ट्विटर अकाउंट है. उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया है एंड यू कैन रीट्वीट इट सो द गवर्नमेंट टेक्स द इशू इनटू हैंड एंड दो इट इज ऑलरेडी इंक्वायरिंग. बट अगर आप ऑलरेडी ये सोच के बैठते हो कि यार गवर्नमेंट कर ही रही है हम क्यों करें, सो आप लोग फिर यू कैन नॉट कंप्लेन क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम तो चल रहा है. पहला प्रॉब्लम क्या है एनटीए के साथ, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो परसेंटाइल जो कैलकुलेशन जो परसेंटाइल होता है इट इज नॉट डन अक्रॉस अक्रॉस ऑल द डेट्स. ये केवल आपका जो मेन सेट था, मतलब आप जिन स्टूडेंट्स का बैठे थे, जो आपका डेट था और जो आपका जो सेशन था उस सेशन में ही ये होता है क्या कहते हैं एनटीए का परसेंटाइल कैलकुलेशन. मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप 3 अगस्त को बैठे हो और अगर यहाँ पे सारे अच्छे बच्चे बैठे हैं तो हो सकता है आपके हायर मार्क्स भी आए 150 करीब, लेकिन फिर भी आपकी परसेंटाइल हो सकता है 85 परसेंटाइल ही आए. वहीं आप सेशन 2 में बैठे हो, कहीं पे 4th को आप सेशन 2 में बैठे हो, यहाँ पे सारे बेकार बच्चे थे, यहाँ पे आपकी हो सकता है आप यहाँ पे 90 मार्क्स लाओ और आपकी 95 परसेंटाइल आ जाए. तो ऐसा हो सकता है. तो पहले तो यही प्रॉब्लम थी कि जो इनका परसेंटाइल कैलकुलेशन होता था ये सारे सेशंस को मिला के नहीं होता था. ये नहीं था कि आपने जो स्कोर किया है दैट इज ऑल्सो बीइंग कंपेयर्ड टू सम अदर सेशंस मार्क्स. ऐसा नहीं होता था. केवल आपके ही सेशन में जितने बच्चे थे, उस दिन के जितने बच्चे थे उन्हीं में होता था, उस सेशन के में ही होता था. तो एक तो प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर गलती से आप ऐसे सेशन में पड़ गए जहाँ सारे अच्छे बच्चे हैं तो आपका परसेंटाइल कम आएगा. अगर आप लकी रहे तो आप ऐसे सेशन में जा सकते हो. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आनी शुरू हुई. यहाँ पे जो लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई कि एनटीए के साथ कई बड़े इंस्टीट्यूट्स ने ऐसे कर लिया कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे सेशंस में बैठाया जहां पे उनको पता था किस तरह के परसेंटाइल मैनिपुलेट की जाती. चलिए ठीक है, लास्ट ईयर का अलग बात है. इस बार जो हो रहा है इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है, कह रहे एनटीए ऑफिशियल्स भी है बंद एंड देयर आर आल्सो सम मिडिलमैन. तो मिडिलमैन कर क्या रहे हैं मिडिलमैन आपको कॉल करे. और ये मेनली जो प्रॉब्लम आई थर्ड सेशन में आई, अगस्त के जो थर्ड सेशन था उसमें आई. उसमें कुछ बच्चों की परसेंटाइल ऐसी थी कि जिनकी इससे पहले में 0.1 परसेंटाइल आई थी और वो सीधे इन लोगों की परसेंटाइल जंप कर गई 99.5 परसेंटाइल के आसपास. और इसमें एक और बात थी, ये कर क्या रहे थे मिडिलमैन कर ये रहे थे कि मिडिलमैन आपको कॉल करते थे और बोलते थे अगर आप चाहते हो तो आप हमको पैसा दीजिए और पैसा जब आप कॉल करके पैसा देते हैं तो हम आपकी सेंटर की सेटिंग करेंगे. सेंटर की सेटिंग में वो क्या कहते हैं, सेंटर की सेटिंग में प्रॉक्सी, कि ऐसा एक तरीका हो सकता है, ये वन ऑफ द तरीका है जिसमें आप ना जाओ, आपकी जगह एग्जाम देने कोई हमारा जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में से कोई टीचर या कोई जाएगा. अब ये कितना चार्ज कर रहे थे ये पक्का नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जिनसे बात करी दे कैन बी चार्जिंग एनीवेयर बिटवीन मे बी 1 लाख टू 5 लाख, एनीथिंग बिटवीन दैट. और इसमें एनबीए भी इन्वॉल्व है. तो ये सीबीआई इंक्वायरी एक चल रही है अभी.
आप इसमें प्रिंस सिंह के जाके ट्विटर अकाउंट पे रीट्वीट कर सकते हैं। सेकंड स्कैम जो चल रहा है बहुत बड़ा, इससे आपको बचना है कि अब आपको फिर से मिडिल मैन के नाम से कॉल आएंगे एंड दे विल से दैट दे आर काउंसलर्स। एक तो एक जितने भी काउंसलिंग टीम्स हैं उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, प्लस वो काउंसलर क्या कहेगा आपको कि आप हमको 18,000 से 25,000 रुपए तक का दो, जबकि ये पिछले साल ये लोग मांग रहे थे 10,000। अब वो लोग कह रहे हैं नहीं आप 18 से 25,000 दो, क्योंकि दे आर सेइंग कि आप देखिए हमने यहाँ पे भी सेटिंग कराई थी, हम आपकी भी करा देंगे। और लोगों को लगता है जो लालची होते हैं जिनको मेहनत नहीं करनी, उन्हें लगता है यार करवा लेते हैं, 18 से 25,000 दो, हम क्या करेंगे जेई मेंस में हमारे पास कोई एल्गोरिदम है जो हो नहीं सकता है, अगर जब तक इंटरनली कोई मिला हुआ ना हो तब तक नहीं हो सकता। जेई मेंस में हमारे पास एल्गोरिदम है, हम उससे रन करेंगे, आपको जो भी सीट चाहिए वो मिल जाएगी। केवल जेई मेंस में नहीं, आप यूपी सीट में भी करा सकते हो, आप जैक चंडीगढ़ में भी करा सकते हो, आपके पास और भी कॉलेजेस हैं फॉर कॉमेट के, ये वो फलान ढिमकान। एंड प्लस आप ये देखिए केवल इतना, अगर आपको कहीं पे मैनेजमेंट सीट लेनी भी है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप यूपी के टॉप कॉलेज में लेंगे सीएस की सीट तो आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ेगा। अगर आप क्या कहते हैं बैंगलोर में किसी कॉलेज में लेते हैं तो आप मान के चलिए आपकी टोटल फीस 25 से 30 लाख होगी नॉर्मल कॉलेज के लिए, और आरवी के लिए आपकी तकरीबन 40 से लेके 60 लाख तक हो सकती है। आप डायरेक्टली मैनेजमेंट सीट के लिए कॉलेज को करिए, क्योंकि अब ये काफी ओपन में काम होता है और ये काफी एक तरीका है जो गवर्नमेंट के यूजीसी बॉडीज अलाउ करती है कि 10% मैनेजमेंट सीट्स है, मैनेजमेंट जिसको देना चाहे दे सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाला चल रहा है इससे भी थोड़ा बिवेयर रहिए कि वो कह रहे हैं आपसे ये करने के लिए कि आप एल्गोरिदम में चेंजेस लाएंगे, प्लस वो क्या करते हैं कि आपका वो पासवर्ड ले लेते हैं। ये तो लास्ट ईयर भी हमारे पास प्रॉब्लम आई थी बच्चों की कि वो आपको पासवर्ड लेके रख लेंगे, तो जब आपका जो पोर्टल है उसका पासवर्ड ही उनके पास है तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसका पासवर्ड बदल लेते हैं। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपको सीट नहीं देंगे, और फिर जो आपकी रैंक पे सीट मिल रही होगी वही आपको पकड़ा देंगे, कहेंगे इससे ऊपर हो नहीं सकता। तो थोड़ा ये हमारी जानकारी में आया है, आप इससे थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि फिर ये आपको अफेक्ट करेगा। और इसके बारे में बहुत सोचिए भी नहीं, क्योंकि आपको मेंटली अफेक्ट करेगा, आपको लगेगा पता नहीं किस लेवल पे हो रहा है, कितने बच्चे कर रहे हैं, मे बी आई एम मिसिंग आउट, एक ट्रस्ट इशू आ जाता है, फिर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। तो इससे थोड़ा बच के ही रहिए। So this is my advice. Today we'll also have a free session for career counseling. Do join us. Thank you everyone.